स्वागत है आप सबका आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल रेलवे डोज में। मैं दिवाकर सिंह आप सबके लिए ला रहा हूं रेलवे एनटीपीसी आरपीएफ कांस्टेबल एएलपी ग्रुप डी समेत सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और वेटेज वाला टॉपिक स्टैटिक जीके, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ओलंपिक खेल को और आज हम जानेंगे ओलंपिक खेल से रिलेटेड सभी थ्योरी को। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ओलंपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को विद ऑप्शन। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ओलंपिक में भारत की क्या स्थिति है, भारत ने अब तक ओलंपिक में कुल कितने मेडल जीते हैं, भारत की तरफ से पहला ऐसा पुरुष कौन है जिसने ओलंपिक में मेडल जीता, यानी पहली ऐसी कौन सी महिला है जिन्होंने भारत के लिए ओलंपिक में मेडल जीता। इन सब चीजों का विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी की। इसमें पहला इसमें पहला पॉइंट है, ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है तो उसका आंसर होगा 23 जून। लेकिन अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है, इसकी शुरुआत पहली बार कब की गई थी, तो इसका आंसर होगा 1948। अब मिलाकर दोनों ही चीजों को देखेंगे। पहला बिंदु उसमें है कि 23 जून को 1948 को पहली बार ओलंपिक दिवस मनाया गया, यानी ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 को पहली बार मनाया गया। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो उसमें है कि प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में हुई थी। अभी आप लोग में होगा कि ईसा पूर्व क्या है और ईसवी क्या है, तो मान लीजिए ये समय रेखा है और इसमें कहीं ईसा मसीह का ये जन्म हुआ है, ये ईसा मसीह है। तो ईसा मसीह के बाद जो घटनाएं हुई उनको ईसवी में काउंट किया गया, और ईसा मसीह के जन्म के पहले जो घटनाएं हुई उन्हें ईसा पूर्व में काउंट किया गया। तो आई ईसा पूर्व में। तो आशा करता हूं कि ईसवी और ईसा पूर्व में जो भी कंफ्यूजन रहा होगा आप सबका, आज वो डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे हम तीसरे पॉइंट की, जो कि आज हम लोग इस पॉइंट को देखते भी हैं कि आधुनिक ओलंपिक खेल। तो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को हुई थी। आधुनिक खेल कौन सा खेल है जिसके जनक पियरे डी कॉबर्टिन थे और फ्रांस के रहने वाले थे। पहले आधुनिक ओलंपिक का आयोजन यूनान के एथेंस शहर में था, और आधुनिक ओलंपिक खेल का मुख्यालय कहाँ पे है, लुसाने स्विट्जरलैंड में, और मुख्यालय की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पहली बार जो आधुनिक ओलंपिक हुआ उसका आयोजन 6 अप्रैल यानी लगभग 2 वर्ष बाद हुआ, मुख्यालय के बनने के बाद। तो इसका बहुत सिंपल सा कारण है कि जैसे आपके मोहल्ले में दुर्गा पूजा होती है, मूर्ति बैठाना होता है, तो पहले कमेटी बनती है, फिर चंदा इकट्ठा किया जाता है, फिर मूर्ति आती है। उसी तरह पहले हेडक्वार्टर बना, कमेटी बनी, आईओसी समिति बनी, और फिर उस समिति को लगभग 2 साल लग गए पहला खेल कंडक्ट कराने में। और ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक खेल कब शुरू हुआ था, तो इसका होगा आंसर 1896 में। याद रखना, यहाँ डेट याद रखना जरूरी नहीं है, और जो साथी याद रख पाए वो याद कर ले कि 6 अप्रैल 1896 को पहली बार आधुनिक ओलंपिक का आयोजन किया गया था। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, उससे पहले इरेज कर लेते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो प्लीज वीडियो को शेयर करें और पूरा देखें, इससे आपको ही फायदा मिलेगा, मेरा कोई इसमें प्रॉफिट नहीं है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में और जानेंगे कि इस समय आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो बात करें आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष की, आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष की, तो आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाक हैं, जो कि 125वें नंबर के हैं। थॉमस बाक हैं और जो कि 125वें नंबर के। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाक वो कौन से नंबर के आईओसी के अध्यक्ष है, तो उसका जवाब होगा 125वें नंबर पर। अब बात करें, जैसे हर कंट्री के पास अपना अपना ध्वज है, वैसे ही ओलंपिक के पास भी अपना ध्वज है, और ओलंपिक ध्वज को मान्यता 1913 में मिली, जबकि ये फहराया पहली बार 1920 में गया। तो प्रश्न बनता है कि जब 1920 में फहराया गया ओलंपिक ध्वज, तो वह ओलंपिक कहाँ कंडक्ट हो रहा था, तो वह ओलंपिक बेल्जियम के एंटवर्प शहर में कंडक्ट हुआ था, एंटवर्प में। तो एक दो पॉइंट आपके क्लियर हो गए, कौन कौन से, कि पहली बार ओलंपिक ध्वज को मान्यता 1913। बात करें ओलंपिक ध्वज की, तो ओलंपिक ध्वज को मान्यता 1913 में मिली, जबकि पहली बार 1920 बेल्जियम के एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। इस पॉइंट को हमने एक बार और डिस्कस कर लिया, फिर से दोहरा दे रहे हैं कि ओलंपिक ध्वज को मान्यता तो 1913 में मिली, लेकिन पहली बार फहराया 1920 बेल्जियम के एंटवर्प ओलंपिक में गया था। बेल्जियम के एंटवर्प वाले ओलंपिक में फहराया गया था, याद रखना। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ओलंपिक ध्वज को पहली बार किस ओलंपिक में फहराया गया था, तो एंटवर्प बेल्जियम के ओलंपिक में फहराया गया था। ध्वज में 5 अलग अलग रंगों के चक्र बने हुए हैं, जो मिले हुए बने हैं। जो 5 अलग अलग रंग के चक्र हैं वो 5 अलग अलग देशों या महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें नीला रंग यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, काला रंग अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है, वहीं पीला रंग एशिया को रिप्रेजेंट करता है, लाल रंग अमेरिका को, और हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया खुद ही एक द्वीपीय देश है, तो वहां पे हरा हरा सब कुछ होगा ही, क्योंकि पूरी तरह से वो घिरा हुआ है पानी से। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, उससे पहले इरेज कर लेते हैं इसको, और ये स्लाइड्स आई होप आपको पसंद आई होगी।
और इंपॉर्टेंट है, पसंद आए या ना आए फिर भी करना तो वही है कंप्लीट टारगेट को, जो भी है वीडियोस तो देखने ही पड़ेंगे आप लोग को। पसंद आए तो अच्छी बात है, ना आए तो जबरदस्ती करना है, करना तो वही है। अब बात करें कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो पहली बार मेडल देने की शुरुआत 1904 में की गई थी। यानी ओलंपिक शुरू हुआ 1896 में, लेकिन तब तक कोई मेडल नहीं दिए जाते थे। मेडल देने की शुरुआत 1904 से की गई। पहली बार ओलंपिक मसाल 1928 में। पहला ओलंपिक शुभंकर 1968 में। और पहली बार हाथ वाली मसाला लिख गया, सॉरी गाइस, यहाँ पे मसाल होगी। मसाल की शुरुआत 1936 में हुई थी। और ये पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा, कि ओलंपिक में महिलाओं ने किस सन में भाग लेना स्टार्ट किया। तो ओलंपिक में महिलाओं ने 1900 से, सन 1900 से भाग लेना स्टार्ट किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि महिलाओं ने ओलंपिक में कब भाग लेना स्टार्ट किया, तो 1900 में। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में और जानेंगे कि ओलंपिक में अब तक सबसे ज्यादा पदक किस देश ने जीते, और किस देश में ओलंपिक का सबसे ज्यादा बार आयोजन हुआ। तो बात करें ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक, तो अमेरिका। अमेरिका ने अब तक ओलंपिक में 2793 पदक जीते हैं, जिसमें से गोल्ड मेडल जीते हैं 1117, और सिल्वर मेडल जीते हैं 884। वहीं बात करें ब्रॉन्ज मेडल की, तो जीते हैं 792। इस तरह कुल मिलाकर अमेरिका ने 2793 ओलंपिक में कुल मेडल जीते। लंदन और पेरिस में तीन तीन बार ओलंपिक का आयोजन हुआ है। और अब तक ओलंपिक 3 बार कैंसिल भी हुआ है, और वो कब कब, तो वर्ल्ड वार के टाइम। जैसे पहले वर्ल्ड वार के टाइम 1920 में, हालांकि वर्ल्ड वार फर्स्ट खत्म हो गया था 1920 में, लेकिन किन्हीं कारणों कंडक्ट नहीं हो पाया। फिर 1940 सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम, और सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम ही 1944 में ओलंपिक का आयोजन नहीं किया जा सका। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, पहले इसको इरेज कर देते हैं, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लिए। आपको इस चैनल में मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे का कंटेंट ही मिलेगा। अब बात करें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, कि आगामी ओलंपिक कहाँ पे कंडक्ट होगा। तो बात करें उसकी, तो जो 2028 का ओलंपिक है वो लॉस एंजल्स अमेरिका में कंडक्ट होगा, अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। और 2032 ब्रिस्बेन, जिसे गाबा भी बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। और पहले शीतकालीन ओलंपिक की बात करें तो इसकी शुरुआत सन 1924 में हुई थी, जिसका आयोजन फ्रांस में हुआ था। और जो अभी होने वाला शीतकालीन है 2026 का ओलंपिक, इसका आयोजन इटली के मिलान शहर या मिलन शहर में होगा। तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अक्सर बनी जाते हैं आगामी ओलंपिक के। तो पूछा जाएगा कि 2028 का कहाँ होगा आयोजन, तो 2028 का आयोजन होगा अमेरिका में, यूएसए में होगा, लॉस एंजल में। 32 वाला का आयोजन ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन में होगा। और पहले शीतकालीन का आयोजन कहाँ हुआ था, तो 1924 में फ्रांस में हुआ। बात करें व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले पुरुष और महिला की, तो पुरुषों में सबसे ज्यादा माइकल फेल्प्स ने कुल 28 मेडल जीते हैं ओलंपिक में, जिसमें से 23 गोल्ड मेडल जीते हैं, 3 सिल्वर मेडल जीते हैं, और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और वहीं इनके नाम एक रिकॉर्ड भी है कि इन्होंने एक ही ओलंपिक 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 8 पदक जीते, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वहीं बात करें महिला की, तो महिला में लारिसा लेटिनिना ने अपने कैरियर में कुल ओलंपिक में 18 मेडल जीते, जिनमें से गोल्ड मेडल की बात करें तो 9, सिल्वर मेडल की 5, और ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो 4। ये बस एज अ जानकारी के लिए है आप सबके लिए, वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग जाने कि पुरुषों में माइकल फेल्प्स ने सबसे ज्यादा 28 मेडल जीते हैं, और महिलाओं में लारिसा लेटेनिना, जो कि एक तैराक थी, सोवियत संघ की, भूतपूर्व सोवियत संघ की। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, और इस स्लाइड में अब हम जानेंगे 2024 में हुए पेरिस ओलंपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। तो बात करें 2024 का पेरिस ओलंपिक, तो इसका आयोजन 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक हुआ। यानी ये 26 जुलाई से 11 अगस्त तक कंडक्ट कराया गया। और ये ओलंपिक का 33वां संस्करण था। यानी इससे पहले जितने भी संस्करण हुए वो 32 कंप्लीट हो चुके हैं संस्करण, ये 33वां संस्करण का ओलंपिक था। और इससे पहले फ्रांस में दो, और ये वाला संस्करण फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ था। इससे पहले भी 2 बार ओलंपिक का आयोजन फ्रांस में हो चुका है, एक बार तो 1900 सन में, और दूसरी बार 1924 में। उसी की वर्षगांठ मनाने के लिए 100 साल बाद 2024 में भी पेरिस में ही ओलंपिक का आयोजन किया गया। और इसका उद्घाटन सीन नदी के किनारे किया गया। कहां पे, सीन नदी के किनारे। पेरिस शहर आपको पता ही है कि सीन नदी के किनारे है। तो उसी में पहली बार हुआ कि ओलंपिक का उद्घाटन खुले में किया गया सीन नदी के किनारे, और इसका शुभंकर था फ्रिजियन टोपी। और स्लोगन क्या था इस ओलंपिक का, तो गेम्स वाइड ओपन। और इस ओलंपिक में 4 नए खेल जोड़े गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा चौथा खेल जो नहीं जोड़ा गया, तो उसमें 3 ये दे देंगे और एक कोई दूसरा दे देंगे। तो अब 4 से कौन से नए नए खेल हैं, तो देखेंगे जो जुड़े हैं ओलंपिक में। ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग, और सफरविंग, सफरिंग कहने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, सफरविंग।
तो समारोह, इसका समापन समारोह कहाँ पे हुआ? स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में संपन्न हुआ। यानी 2024 के पेरिस ओलंपिक का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त तक हुआ। यह ओलंपिक का 33वां संस्करण था। इससे पहले भी फ्रांस में 2 बार ओलंपिक का आयोजन हो चुका है, साल 1900 में और साल 1924 में। इसका उद्घाटन पहली बार ओपन में किया गया फ्रांस की पेरिस की सीन नदी के किनारे। और इस ओलंपिक की शुभंकर फ्रीजियन टोपी थी। ये बेसिकली रोबोट है, 3 फ्रीजियन टोपी। और स्लोगन इसका था गेम्स वाइड ओपन। इसमें 4 नए खेल जोड़े गए, जिसमें ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सफरविंग। समापन इसका स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में हुआ। और अब इस स्लाइड में जानेंगे पदक तालिका कि पदक तालिका का क्या महत्व है। तो बात करें पदक तालिका, तो इसमें पहला स्थान अमेरिका का है। अमेरिका ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में कुल 126 मेडल जीते, जिसमें से सिल्वर मेडल जीते 40 और ब्रॉन्ज मेडल जीते 42 और रजत यानी सिल्वर मेडल जीते 44। तो गोल्ड जीते 40, सिल्वर जीते 44 और ब्रॉन्ज मेडल जीते 42। इस तरह उसने 126 मेडल जीते। दूसरे स्थान पर चीन 91 मेडल के साथ रहा, जिसने उस चीन ने भी 40 स्वर्ण पदक जीते, 27 रजत पदक जीते और 24 ब्रॉन्ज मेडल जीते। बात करें भारत की, तो 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत की स्थिति 71वें नंबर पर रही। भारत ने कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता। सिल्वर मेडल भारत ने 1 जीता और ब्रॉन्ज मेडल 5 जीते। इस तरह भारत ने 2024 के ओलंपिक में भारत ने कुल 6 मेडल जीते। इंपॉर्टेंट है कि भारत की स्थिति क्या, तो हमने यहाँ पर लिख दिया भारत की स्थिति 71वें नंबर पर रही मेडल टैली में। भारत ने कुल 6 मेडल जीते, जिसमें से 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते, 1 सिल्वर मेडल जीते। सिल्वर मेडल जिताने वाले नीरज चोपड़ा थे, जिन्होंने भाला फेंक में सिल्वर मेडल भारत को जिताया। अब बढ़ेंगे